परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। पहला दिन हमने एक विषय को देखा था कि कैसे नम्रता हमें परमेश्वर के निकट जाने के लिए मदद करती है। जो व्यक्ति नम्र है, बाइबल कहता है परमेश्वर उसके निकट रहता है। फिर हमने देखा स्वर्गीय बुद्धि के बारे में, कैसे हमें ज़रूरी है इन दिनों में स्वर्गीय बुद्धि। जब परमेश्वर स्वर्ग की बुद्धि आपके जीवन में डालता है, आप जहाँ भी काम करोगे परमेश्वर वहाँ पर आपको फेवर देगा, अनुग्रह देगा। जब आप अपने बुद्धि से काम करोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, लोग आपसे नफरत करेंगे और लोग कहेंगे कैसे आपको वहाँ से बाहर निकाले। लेकिन जब स्वर्गीय बुद्धि आप पर उतरती है, लोग आपको पसंद करने लगेंगे। लोग कहेंगे दूसरा कोई व्यक्ति चले जाए तो ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति काम पर से कभी नहीं जाना चाहिए। सो लोग आपका आदर करने लगेंगे, परमेश्वर आपका सम्मान वहाँ पर बढ़ाएगा। तो इसलिए इन दिनों में हमें स्वर्ग के बुद्धि की ज़रूरत है। कल हमने बात किया अभिषेक के बारे में कि अभिषेक हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, मैं काफ़ी समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं मध्यस्थी कर रहा हूँ उन चीज़ों को अपने जीवन में लगातार तौर पर देखने के लिए। मैंने ऐसे चीज़ों को बहुतायत बार मैंने अनुभव किया है। मेरी किताब है नियुक्त जीवन, मैंने कई साल पहले वो किताब लिखी थी। वो किताब मेरा सेकंड बुक है। पहला जो किताब है घोषणा करके चीज़ों को बुलाओ, और दूसरा किताब है नियुक्त जीवन। और उसके आखिरी चैप्टर में एक चैप्टर मैंने लिखा है, और वो है कि मैंने स्वर्ग देखा। वहाँ पर बहुत सारे अद्भुत काम, वहाँ पर जो भी परमेश्वर ने उस समय मेरे जीवन में की थी, वो सारे चीज़ें मैंने वहाँ पर लिखी थी। और फिर कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, मुझे लगता है लगभग एक 4 से 5 साल पहले, मैं दोबारा उन चीज़ों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर ऐसे असीम कामों को देखने के लिए मदद कर। और वो है परमेश्वर की महिमा, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि परमेश्वर की महिमा किस प्रकार हमारे जीवन में जब उतरती है तो हमारा जीवन कैसे रहता है, और परमेश्वर किस प्रकार की बातें हमारे जीवन में करने लगते हैं, किस प्रकार परमेश्वर की महिमा महान बेदारी को लेकर आ सकती है, किस प्रकार परमेश्वर की महिमा को हम अनुभव करें। वो सारी कुछ चीज़ें, पूरी नहीं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा विषय है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझने का प्रयास करें, आप इसे सुनने का प्रयास करें और इस पर अध्ययन करने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों पर अध्ययन करोगे, उतना ज़्यादा आप उन चीज़ों को अनुभव करेंगे। अपने पड़ोस वाले से कहे परमेश्वर की महिमा। हम काफ़ी बार ना यूं ही कहते हैं परमेश्वर की महिमा हो या प्रभु को महिमा मिले, लेकिन हम काफ़ी बार समझते नहीं हैं जब हम बात करते हैं परमेश्वर की महिमा के बारे में। ये परमेश्वर की महिमा होती क्या है, और जब परमेश्वर की महिमा कहाँ पर उतरती है तो किस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती है। और आप कुछ चीज़ों को अनुभव करोगे कि आपके जीवन में वो परमेश्वर की महिमा धीरे धीरे कर कर उतरना शुरू की है। परमेश्वर कभी कभार, क्योंकि हम उसको चला नहीं सकते, परमेश्वर कोई सिस्टम नहीं है जहां पर वो उसी सिस्टम में काम करता है। परमेश्वर, उसके ऊपर कोई राज्य नहीं करता है, उसे कोई आज्ञा दे नहीं सकता कि आपको ऐसे करना है, उसकी मर्जी है।
बाइबल कहता है कि जिस पर चाहे मैं दया करूं और जिस पर चाहे मैं कृपा करूं। ऐसे काफी सारे हादसे बाइबल में है जहां पर परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार ऐसे बहुत सारे चीजें की है। कुछ चीजों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ बातों को आपके साथ शेयर करूंगा, और आप अपने घर पर जाकर परमेश्वर के वचन से आपको और ज्यादा अध्ययन करना है। आइए एक वचन निकालते हैं, हबाकुक की किताब, इसका 2 अध्याय और 14 नंबर का वचन। ऐसे लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि जैसे समुद्र जल से भरता है वैसे ही परमेश्वर की महिमा का ज्ञान इस पृथ्वी पर भरेगा। परमेश्वर जब इस पृथ्वी को देखता है स्वर्ग से, तो वो देखता है कि पृथ्वी उसके महिमा के ज्ञान से भरनी चाहिए। और ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा सपना है। परमेश्वर एक बहुत बड़ा सपना देख रहा है जहां पर यह पूरा पृथ्वी परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से भरेगी। केवल ज्ञान नहीं, लेकिन परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से। जब महिमा किसी के जीवन में आता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वो एक सामान्य व्यक्ति बनकर अपना जीवन नहीं बिताता है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा आश्चर्य काम करने के लिए उसे सहयोग करती है, उसे मदद करती है। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, एक दिन पौलुस और सिलास ये लोग रात के समय ऐसे हुआ था कि वे यीशु की सेवा कर रहे थे, और यीशु की सेवा करते करते उनके विरोधियों ने उनको पकड़ा, वहां के जो अधिकारी थे उनको पकड़ा, उन्हें बहुत पीटा। ऐसे लिखा गया है, उन्हें बेत की छड़ी से उन्हें पीटा गया था। और बेत की छड़ी से जिसे पीटते हैं, ऐसे कहा जाता है कि अगर एक भी बेत की छड़ी अगर जोरों से किसको मारी जाती है तो उसे फीट की बीमारी होने की संभावना है। एक छड़ी की वजह से फीट की बीमारी आ सकती है, एक बेत की छड़ी। और इन लोगों को काफी छड़ी मारे गए थे, इतना पीटा गया था कि उनके पूरे शरीर से खून बह रहा था, क्योंकि एक छड़ी आपके पूरे स्किन को फाड़ कर रखती है, ऐसे कहा जाता है। इतना वो खतरनाक है। और बाइबल कहता है कि वे लोग लहूलुहान हो गए थे दोनों भी। उतना ही नहीं, उन्हें पीटा गया था और उन्हें जंजीरों से बांधा गया था, उनके हाथ और उनके पांव बांधे गए थे। और जैसे इनके हाथ और पांव बांधे गए थे, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि केवल उनका हाथ पांव ऐसे ही बांधा नहीं गया था, उनका जो पांव है, उनके पांव के दोनों घुटने के बीच में उनका सर था और उनका हाथ ऊपर था और बीच में से एक लकड़ी थी। आप कल्पना कर सकते हैं, उनका सर उनके पांव के बीच में डाला गया है और बीच में लकड़ी डाली गई है। लकड़ी उनके यहां पर है और उनका सर जो है उनके दोनों पांव के बीच में, और उनके हाथों को बांधा गया। इस प्रकार की स्थिति थी। और जहां पर उन्हें रखा गया था वो कोई अच्छा जेल नहीं था, वो बहुत ही छोटा सा जेल था जहां पर बहुत गंदा पानी बहता था, ऐसे लोग कहते हैं। और ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने हालातों को नहीं देखा, उन्होंने परिस्थितियों को नहीं देखा, उन्होंने किस प्रकार की चीजें उनके साथ में वो नहीं देखा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि उनका व्यक्तिगत जीवन शैली था प्रार्थना का, उनका व्यक्तिगत जीवन शैली था आराधना का। वे परमेश्वर से आराधना करते, वे प्रार्थना करते, और उन्होंने कहा हमारा समय हो चुका है प्रार्थना और आराधना का, चलो प्रार्थना और आराधना करते हैं। और सिलास ने भी कहा होगा, हाँ भाई चलो हम प्रार्थना आराधना करते हैं। और उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? उन्होंने प्रार्थना और आराधना करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना और आराधना करना शुरू कर दिया, परमेश्वर उनकी ओर आकर्षित हो गए, परमेश्वर ने उनकी ओर ध्यान लगाया, परमेश्वर ने उनकी ओर कृपा किया। और बाइबल कहता है कि वहां पर बड़ा भूकंप हुआ,
उस भूकंप की वजह से अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जहां पर उन्हें रखा गया था वहां पर भूकंप हुआ और वहां पर उनकी बेड़ियां टूट गई। बाइबल कहता है, वहां पर लिखा गया है कि जिस जेल में रखा गया था उस जेल का जो ताला है वो खुल गया था। वो क्या था? वो भूकंप क्या था? परमेश्वर की महिमा जहां पर उतरती है, जो भी बातें आपको बांधती है या परमेश्वर की सेवा करने नहीं देती है, परमेश्वर की महिमा जब उतरती है वैसी बातें वहां पर रुकती नहीं है, वो सारी बातें आपको छोड़कर चली जाती है। इन्होंने देखा नहीं कि इनकी हालात कैसे, इनकी स्थिति कैसे, इनकी परिस्थिति कैसे, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना समय बिताया। अगर आप आपके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत महिमा को अनुभव करना चाहते हैं तो आपको नियुक्त करना है आपके प्रार्थना का समय, आपके आराधना का समय। हम में से बहुत सारे लोग हैं, हम क्या करते मालूम है क्या? ओ, जब भी हमको समय मिला तभी थोड़ा सा प्रार्थना कर लेंगे, जब भी हमको समय मिला थोड़ा सा आराधना कर लेंगे, जब भी वक्त मिला तभी प्रभु को हम ध्यान कर लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, अगर आप ऐसी बातें करते हो तो आप एक सामान्य विश्वासी है। अगर आप ऐसी एक बातें करते हो तो हो सकता है कि आप अच्छे से जीवन बिता सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपको बड़ा परिवर्तन लाना है, आपको बड़ा बदलाव देखना है, तो आप एक सामान्य तौर पर आप एक विश्वासी बनकर नहीं रह सकते, क्योंकि सामान्य प्रार्थना सामान्य उत्तरों को लेकर आएगी, लेकिन जो अद्भुत प्रार्थना है वो अद्भुत उत्तरों को लेकर आएगी। और आपको यह तैयारी करनी है, आपको यह तैयारी करनी है, आपको यह निर्णय लेना है। परमेश्वर की सेवा करना यह आसान बात नहीं है। सबसे कठिन बात अगर इस पृथ्वी पर कुछ है तो वो है सेवा। सेवा से कठिन बात कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आत्माओं के बारे में व्यवहार होता है। कोई व्यक्ति संसार के कोई अन्य काम में है, अगर उसने कुछ किया तो हो सकता है 2, 4, 5, 10 साल का सजा उसको होगा। लेकिन सेवा एक ऐसा चीज है जहां पर परमेश्वर आपको पकड़ता है और वो आपका न्याय करता है कि तूने इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, तूने क्यों ऐसे किया, और उसके सामने हम कुछ नहीं कह सकते। यहां का जो सरकार है, अगर हमने कुछ गलती किया तो थोड़ा ले दे के हम जल्दी बाहर आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर लेता नहीं है। परमेश्वर बहुत अच्छे से देता है, वो कभी लेता नहीं है। जब हम उस प्रकार की सेवा करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, हमें क्या करना मालूम है कि प्रभु की अद्भुत बातों को अनुभव करने के लिए हमें अपना टाइम सेट करना है। बाइबल कहता है कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था। कभी भी नहीं आता था, वो दिन के ठंडे समय में ऐसा उद्देश्य पूर्वक लिखा गया है ताकि हम समझ पाए परमेश्वर से मुलाकात करने का एक वक्त है, और वो हमें तय करना है कि हम कभी तय करते हैं। इन्होंने क्या किया? जब इनकी हालात, इनकी स्थिति, इनकी परिस्थिति अच्छी थी तभी इन्होंने आराधना करना चालू नहीं किया, लेकिन जब ये बहुत बुरे हालत में थे इन्होंने परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया। और उन्होंने आराधना इसलिए नहीं किया क्योंकि बंधन टूट जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन वचनों को निकालते हैं और कहते हैं जब आप स्तुति आराधना करते हैं तो बंधन टूटता है, जब आप स्तुति आराधना करते हैं तो चमत्कार होता है। इन्होंने स्तुति आराधना, इन्होंने प्रार्थना बंधन टूटने के लिए और चमत्कार होने के लिए नहीं किया था। इन्होंने स्तुति आराधना क्योंकि उनका जीवन शैली वैसे था। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जकड़ कर रखा है, कोई समस्या नहीं है, हम लहूलुहान हो चुके हैं, लेकिन हम आराधना करने से बंद नहीं करेंगे। और ये शांत रहकर आराधना नहीं करते थे। हम में से बहुत सारे लोग जो अपने व्यवसाय में, अपने काम पर है, हम बहुत सीक्रेट और गुप्त मसीह लोग हैं। क्योंकि अगर हमने किसी को कहा प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो लोग कहेंगे तुमने धर्म बदल दिया क्या? अगर हमने यीशु मसीह के बारे में प्रार्थना किया यहां पर तो लोग कहेंगे अरे यार ये तो बहुत बड़ा बाबा बन गया, ये तो बहुत बड़ा फादर बन गया। बहुत सारे लोग हमारे बारे में जब ऐसे वैसी बातें कहें वो हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम गुप्त तौर पर प्रार्थना करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं गुप्त तौर पर चीजों करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना नहीं। आपका परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, आपको मालूम है क्रूस पर कैसे मरा? वो गुप्त नहीं मरा। आप जिस फोटो को देखते हो वो असल फोटो नहीं है। आप जिस तस्वीर को देखते हो यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है, वो असल फोटो नहीं है। उसका असल फोटो अगर आप देखोगे आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, इतनी बेकार उसकी स्थिति थी। उसका पूरा पसली दिखाई दे रहा था, उसके बदन पर एक धागे का टुकड़ा भी नहीं था, और वो सबके सामने मरा। वो गुपित नहीं मरा, वो सबके सामने मरा।
परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना है ताकि आप गुप्त जीवन जी पाए, नहीं। हम बहुत सारे मसीह लोग गुप्त जीवन जीते हैं और बड़ा सपना रखते हैं बड़ी चीजों को देखने के लिए। कैसे होगा? परमेश्वर की महिमा वहां पर उतरेगी नहीं जहां पर आप परमेश्वर को खुलेआम लोगों के साथ बांटते नहीं है। इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने गुप्त आराधना नहीं किया। इन्होंने जब आराधना किया तो बाइबल कहता है कि अन्य जितने कैदी थे वहां पर सब सुन रहे थे कि ये लोग क्या बात कर रहे थे। सुनने दो लोगों को, क्योंकि आप कोई गलत चीज नहीं कर रहे हैं, आप अच्छी चीजों को कर रहे हैं। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को सुनने दो। आप उद्देश्यपूर्वक उनको सुनाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन आपका जीवन शैली है। आपको मालूम है दानियेल को क्यों गुफा में डाला गया था? इसलिए नहीं डाला गया था क्योंकि उसने प्रार्थना किया, इसलिए डाला गया था क्योंकि उसने खिड़की खोलकर प्रार्थना किया था। वो सीक्रेटली प्रार्थना कर सकता था जहां पर कोई नहीं जानता। वो गुप्त तौर पर 2 शब्द का प्रार्थना कर सकता था। वो अपने मन ही मन में प्रार्थना कर सकता था। कुछ लोग, हमारे मसीह लोग इतना समझौता कर लेते हैं, वो कहते हैं किसी के सामने भी हम खड़े रहेंगे, हमारे मन में यीशु यीशु चालू है। ओ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाँ, आप गुप्त मसीह लोग हैं। आप किसी के भी सामने खड़े रहकर आप अपने मन में यीशु को स्मरण नहीं कर सकते, वो गलत है। अगर ऐसे होता तो दानियेल कभी भी सिंह के केज में नहीं जाता और बड़े चमत्कार को अनुभव नहीं करता। वो सीक्रेटली प्रार्थना कर सकता था, लेकिन उसने खिड़की खोलकर प्रार्थना किया क्योंकि वो उसका आदत था। उसने कहा मेरे प्रार्थना की आदत को कोई नहीं बदल सकता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई भी सरकार क्यों ना आ जाए, कितना भी कोई मना क्यों ना करे। मेरा जो प्रार्थना का आदत है, जैसे मैं प्रार्थना करता था वैसे मैं प्रार्थना करूंगा। आपको क्या लगता है जब वो सिंह के केज में गया, वहां पर क्या हुआ? वहां पर परमेश्वर का महिमा उतरा। और जब परमेश्वर का महिमा उतरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, जब वो अंदर गया परमेश्वर का महिमा वहां पर आया, और जब परमेश्वर का महिमा आया तो परमेश्वर स्वयं नीचे उतर कर आए, और कोई भी सिंह को मजाल नहीं हुई उसको छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सामने सब चीज कर रहा था। हम गुप्त चीजों करते हैं और सोचते हैं कि सामने प्रतिफल मिला। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको कि पास्टर, ऐसा तो लिखा गया है कि जब तुम अकेले हो तुम अपने कोठरी में जाना, प्रार्थना करना, और जो तुम गुप्त करोगे वो सबके सामने आएगा। सभी चीजों को एक मत करो। वहां पर बाइबल दिखाने वाली प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा, हम किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जीवन हम जी रहे हैं लोगों को पता चलना चाहिए कि सच में ये मसीह है। और आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करोगे तो कुछ चीजें साइड इफेक्ट के तौर पर आपके जीवन में होगी, और बहुत सारे लोगों को यह पसंद नहीं है। जब आप मसीह को स्वीकार करेंगे तो आप गाली देना बंद कर देंगे, और कुछ माँ बाप को यह पसंद नहीं है कि कहां जा रहे हो? चर्च में जा रहे हो। चर्च में नहीं जाना, दूसरे कोई भी जगह जाओ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चर्च में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि गाली देना बंद हो जाएगा। चर्च में नहीं जाना क्यों? शराब पीना बंद हो जाएगा। चर्च में नहीं जाना, मारपीट करना बंद हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग जानते नहीं परमेश्वर के सामर्थ्य को, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रार्थना करना चालू किया, और बाइबल कहता है इन्होंने भजन गाना चालू किया, आराधना करना चालू किया, और लोग सुन रहे थे। और जैसे ही इन्होंने भजन गाना चालू किया, प्रार्थना करना चालू किया, परमेश्वर ने अपने आप को वहां पर प्रकट किया। कैसे ये पृथ्वी परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से भरेगी? अब कैसे आपको पता चलेगा कि सच में परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में है या नहीं? जब परमेश्वर की महिमा किसी के जीवन को स्पर्श करती है, उस व्यक्ति का जीवन बदलने लगता है। धीरे धीरे कर कर वो व्यक्ति पहले झूठ बोलता था, वो झूठ बोलना बंद कर देता है। अगर आप विश्वासी है, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अगर आप में से अभी भी झूठ बोलने का आदत नहीं गया, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, जो कि आज शाम को हम यहां पर करने पर है। अगर आप एक विश्वासी होने के नाते आप बात बात में झूठ बोलते हैं, आपको बहुत बड़ी पश्चाताप करने की जरूरत है, अपने मन को फिराने की जरूरत है उन चीजों, क्योंकि आप स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। क्योंकि झूठ बोलना ये एक बहुत बड़ा रुकावट का कारण है आपके लिए। मैं बात नहीं कर रहा स्वर्ग में प्रवेश करने की, मैं बात कर रहा हूं आप स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते, क्योंकि झूठ वहां पर अलाउ नहीं है। झूठ वहां पर नहीं चलता है, वो सच्चा परमेश्वर है। और मैंने कहा कि आपके जीवन के द्वारा दिखाई देना चाहिए, आपके जीवन के द्वारा दिखाई देना चाहिए।
जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, जब परमेश्वर की महिमा आप में उतरती है, आपका स्वभाव बदलना चालू हो जाता है। आप वो व्यक्ति रहते हैं जो बारंबार नशा करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की महिमा आपको छूती है, आप एक अलग व्यक्ति में परिवर्तित होते हैं। बाइबल कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि शाऊल जो है अपने घोड़े पर से जा रहा था और परमेश्वर की महिमा वहां पर उतरी, और जैसी परमेश्वर की महिमा वहां पर उतरी, वो व्यक्ति अपने घोड़े पर से नीचे गिर गया। जैसे घोड़े पर से नीचे गिर गया, उसने अपने आंखों से देखना बंद कर दिया। उसकी आंख मानो अंधापन उसकी आंख में छा गया। बाइबल कहता है कि उसने उस रोशनी से आवाज सुना, और उसने क्या किया मालूम है क्या? उसने वहां पर अपना मन फिराया, उसने पश्चाताप किया, और जैसे उसने अपना मन फिराया, परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, क्योंकि वो विश्वास करना चालू कर दिया था उसी समय से। जब भी परमेश्वर की महिमा किसी के जीवन पर उतरती है और आप देखते हो कि आप में बदलाव आना चालू हो गया है, तो उसे रोको मत, उसे रोको मत। शत्रु बहकाएगा उन चीजों को रोकने के लिए। वो परेशानियों को उत्पन्न करेगा, वो समस्याओं को उत्पन्न करेगा, वो तकलीफों को उत्पन्न करेगा, वो आपके परिवार के लोगों को, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को, आपके रिश्तेदारों को इस्तेमाल करेगा पुराना वही जीवन जीने के लिए जो जीवन आप जी रहे थे। क्योंकि पौलुस के साथ ऐसे ही हुआ। पौलुस का नाम सुनते ही, जब वो शाऊल था, उसका नाम सुनते ही लोगों के शरीर में पूरी तौर पर हलचल मच जाती थी, क्योंकि वो बहुत खतरनाक व्यक्ति था। लेकिन जब उसने यीशु को ग्रहण किया, और जब लोगों ने जाना उसने यीशु को ग्रहण किया, लोगों ने उसको सताना चालू कर दिया, और वो व्यक्ति यहां वहां भागने लगा। जब परमेश्वर की महिमा उतरती है, वो सबसे पहले आपको बदलती है। और जब आप अपने आप में बदलाव देखते हो, वो बदलाव बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर कुछ समय के बाद अपनी बड़ी महिमा आप पर उतारने पर है। और जब वो बड़ी महिमा उतरती है आपके जीवन में, तो आप केवल आशीषित नहीं होते, लेकिन आप जहां भी जाते, परमेश्वर वहां की स्थिति, वहां की परिस्थिति, वहां के लोगों को, वहां के हालातों को बदलना चालू कर देता है। और यही परमेश्वर का सबसे बड़ा मकसद है कि वो आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता है, और आपके जीवन के द्वारा आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके नगर में, और फिर पूरे दुनिया भर में। और इसी प्रकार परमेश्वर का महिमा का ज्ञान वो फैलाना चाहता है। आप एक समय ऐसे गवाही दोगे कहीं तो कि देखो, मैं पहले बहुत बेकार था। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आज से लगभग 15-17 साल पहले मेरा जीवन अच्छा नहीं था। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, बहुत सारी गलत चीज़ों में मैं था, बहुत सारे गलत उद्देश्यों में मैं था, बहुत सारे गलत सोच विचार मेरे थे। परमेश्वर ने एक समय मुझे स्पर्श किया, और धीरे धीरे कर कर परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदलना चालू कर दिया। और जैसे ही बदलना चालू कर दिया, मैंने क्या किया मालूम है क्या? सबसे पहले मेरी संगति छूट गई। जो लोग गाली गलौज करते थे, उनसे मेरी संगति छूट गई। जो लोग नशा करते थे, उनसे मेरी संगति छूट गई। जो लोग बुरी बुरी बातें कहते थे, उनसे मेरी संगति छूट गई। और परमेश्वर ने मुझे बदलना चालू कर दिया। परमेश्वर ने मेरे हृदय को बदलना चालू कर दिया। परमेश्वर ने मुझे मेरे सोच को बदलना चालू कर दिया। परमेश्वर ने एक अलग प्रकार के लोगों से मुझे मिलाना चालू कर दिया, जो लोग परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग मध्यस्थी करते हैं। और धीरे धीरे कर कर परमेश्वर आज भारत में, भारत के बाहर कई सारे जगहों पर मुझे लेकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे छुआ और उसने बदलाव करना चालू कर दिया, और मैंने उसे स्वीकार किया। मैंने कहा, परमेश्वर मैं तैयार हूं। परमेश्वर जब आपको छूता है, वो आपको बदलना चालू करता है, और वो बदलने का जो प्रक्रिया, प्रोसेस होता है, वो कभी कभार बहुत थोड़ा सा डेंजरस होता है। क्योंकि ऐसा लिखा गया है कि जिस प्रकार एक चांदी पिघल कर उसकी सफाई होती है, उस प्रकार परमेश्वर कभी कभार आपको ऐसी स्थिति से लेकर जाता है, और आपको हार नहीं मानना है। आपको कहना है कि ओ, मैं निखर रहा हूं। कहो, मैं निखर रहा हूं। ऊपर से लाली पाउडर लगा के कोई निखरता नहीं है। निखरना अंदर से होता है। जितने भी आप जो क्रीम्स देखते हैं, जितने भी आप साबुन देखते हैं, शैम्पूज देखते हैं, ये सारा वेस्ट है। वो जितना आप लगाओगे, कुछ समय के लिए आप अच्छा दिखोगे, और बाद में आपका जो हुलिया है वो उससे बेकार हो जाएगा। आपको निखरना कैसे मालूम है क्या? अंदर से निखरना है। चीजें अंदर से शुरू होती है और वो चेहरे पर दिखाई देती है। सेम आत्मिक तौर पर वैसे ही है। परमेश्वर आपको अंदर से निखारता है, और आपको स्वीकार करना है। अंदर से निखारने के लिए बहुत समय लगता है।
आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स है, जब आप आपके YouTube वगैरह पे जाओगे, एकदम डेंजरस दिखने वाला व्यक्ति, एकदम डेंजरस दिखने वाली लड़की, महिला, चाइना के लोग उनको ऐसे बना देते हैं कि उनको देखने के बाद लगेगा बाप रे, स्वर्ग से कोई तो नीचे उतरा है। लेकिन जब वो अपना मेकअप हटाएंगे, आप उनके बाजू में भी खड़े नहीं रह सकते, इतने डेंजरस रहते हैं वो लोग। लेकिन निखरने का जो प्रोसेस जब वो अंदर से शुरू करते हैं, उन्हें वक्त लगता है, क्योंकि वो धीरे धीरे कर सबसे पहले शरीर की गंदगी वो बाहर निकालते हैं। उसके बाद वो क्या करते मालूम है क्या? आपको धीरे धीरे कर बहुत डाइट के तौर पर वो आपको खिलाते। सेम प्रोसेस परमेश्वर का भी है। वो धीरे धीरे कर आपके जीवन को वो बदलेगा। और वो क्या करेगा मालूम है क्या? वो देखेगा कि क्या इस पर मैं विश्वास कर सकता हूं, इस पर मैं भरोसा कर सकता हूं, क्या इस पर मैं अपने आप को रख सकता हूं, क्या इसका मैं आधार ले सकता हूं। काफी बार ऐसे होता है, परमेश्वर जब उस प्रोसेस से लेकर जाता है, बहुत सारे लोग, ऐसा लिखा गया है कि वो बीज जो पथरीली भूमि पर गिरे वो बहुत जल्दी उग गए, वो बहुत जल्दी ऊपर उठे और उन्हें कहा देखो जो मिट्टी में गिरे हैं ना, उनसे पहले हम उग गए। लेकिन उन्होंने जड़ नहीं पकड़ा, और जड़ नहीं पकड़ने की वजह से वो बहुत जल्दी सूख गए। ऐसे बहुत एक बार होता है विश्वासियों के साथ में कि मैं तैयार हूं यीशु मसीह पर विश्वास करने। परमेश्वर अपनी थोड़ी सी महिमा वहां पर देता है और वो आपके जीवन को निखारना चालू करता है। और जैसे जीवन को निखारना चालू करता है, कुछ ना कुछ चीजें साथ में हो जाती है। एक तो वो दूर चले जाते हैं, वो घमंड से भर जाते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो अपने आप को दूसरों से बढ़कर देखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बड़ी बातों को देखना चाहते हैं, एक चीज कभी नहीं छोड़ना, और वो है नम्रता, क्योंकि वो सभी चीजों का बुनियाद है। वही चीजें आपको ऊपर लेकर जाएगी। अगर आप परमेश्वर के महिमा को अनुभव करना चाहते हैं, परमेश्वर को अवसर दे, मौका दे आपके जीवन में काम करने के लिए। पहले राजाओं की किताब अध्याय 8, एक बहुत खूबसूरत वचन है। पहले राजाओं की किताब अध्याय 8 और वचन 11। और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। बाइबल कहता है कि ऐसे हुआ, सुलेमान ने एक मंदिर बनवाया, क्योंकि पुराने नियम में इस प्रकार की कलीसिया नहीं होती थी, वो एक अलग प्रकार का सिस्टम था। और इस वचन के पहले ऐसा हुआ कि उस मंदिर में संदूक को लाया गया था, और वो जो संदूक था वो परमेश्वर की उपस्थिति वो संदूक में रहती थी, थोड़ी सी जगह में रहती थी। और जैसे ही उस मंदिर में उस संदूक को लाया गया, बाइबल कहता है कि उस जगह पर पूरा बादल नीचे उतर आया। और उस बादल जब नीचे उतर आया तो कोई भी याजक एक दूसरे को देख नहीं सके। कुछ अनुवाद में लिखा है कि सभी याजक नीचे गिर गए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उस भवन में उतर आई। जब कई साल पहले जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मुझे पता चला कि लोग नीचे क्यों गिरते हैं। आज अलग कहानी है, लोगों को नीचे गिराते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की महिमा उतरती है तो लोग अपने आप को महसूस कर नहीं पाते, लोग अपने आप को हल्का देखते हैं, लोगों को लगता है कि उनके शरीर में जान नहीं है, लोगों को लगता है कि वो बहुत फ्री हो चुके हैं, वो वेट लॉस हो जाते हैं, यानी उनको लगता है कि उनका शरीर ही नहीं है, और उसी की वजह से लोग खड़े नहीं हो पाते। यहां पर ऐसा लिखा गया है कि जब परमेश्वर की महिमा क्यों आई, क्योंकि संदूक को लाया गया था। आज वो संदूक क्या है? वो संदूक है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की भारी और गाढ़ी महिमा को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों को सबसे ज्यादा महत्व दो, सबसे ऊंचा महत्व दो। उसका वचन कहता है कि उसने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचनों को दिया, और उसका वचन जो है अपनी महिमा को लेकर चलता है। अगर आप बड़ी बातों को देखना चाहते हैं, जो काम आपका नहीं बन रहा, अगर आप देखना चाहते हैं वो काम बने, तो मैं आपसे कहूं परमेश्वर के वचनों को मौका दो। अगर आपकी आदतें छूट रही नहीं है, कुछ समय घर से बाहर मत निकलो और लगातार तौर पर परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहो। जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन आपके शरीर में जाएगा, उतना ज्यादा परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में उतरेगा।
उतना ज़्यादा आप परमेश्वर के प्रकाशन से भरेंगे। परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में परमेश्वर का प्रदर्शन लेकर आता है। अगर आप बड़े प्रदर्शन को देखना चाहते हैं, बड़ी अनुभव करना चाहते हैं, तो रेवलेशन से आपको भरना है। और रेवलेशन कैसे आएगा? परमेश्वर के वचन से। जब आप परमेश्वर के वचनों को मनन करोगे, आप देखोगे बंधन टूटते हुए। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, अद्भुत चीजें होते हुए आप अनुभव करोगे। परमेश्वर इस अंतिम समय में ये बातों को हम हर एक लोगों के जीवन में उतारना चाहता है, ताकि परमेश्वर की महिमा को लेकर हम आगे बढ़े। जो काम करने के लिए हमें सालों लग जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की महिमा उतरती है, वो चंद मिनटों में हो जाती है। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती है। बाइबल में जहां जहां परमेश्वर की महिमा के बारे में लिखा है, आप उसको पढ़ना चालू करें। आप उसको पढ़ना चालू करें, आप उसको अनुभव करना चालू करें। आप बहुत आसानी से इसे अनुभव कर सकते हैं, बहुत आसानी से। जब आप प्रार्थना करते हो, आप अपने प्रार्थना के समय को बढ़ाएं। इस पृथ्वी पर हम काफी लोग क्या करते मालूम है? हम अपने परिवार को बहुत अच्छे से रखने के लिए अपना जीवन निवेश कर देते हैं। अरे मेरा परिवार बहुत अच्छा रहना चाहिए। गलत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन वो कितना साल रहेंगे मालूम है? आपका परिवार 40, 50, 60, 70, 80 साल। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? आप केवल अपने परिवार को सुरक्षित रखने के बारे में ही सोच रहे हैं, तो आपको मालूम नहीं है आप अपना भी नाश कर रहे हैं और आपके परिवार का भी नाश कर रहे हैं। सुरक्षित रखें, ये बहुत अच्छी बात है। आपके परिवार के बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? लेकिन साथ ही साथ आपका परिवार सुरक्षित रखने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका परिवार परमेश्वर के निकट रहना चाहिए, क्योंकि वही सबसे सुरक्षित जगह है। बाकी कोई सुरक्षित जगह नहीं है। आप सोचते हैं कि आपके परिवार के लिए आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा करें, एक छोटी सी बीमारी आपके परिवार में किसी को लग जाए, सब पैसा खत्म हो गया। उतना ही नहीं, आपको लोगों से मांगना भी पड़ेगा छोटी सी बीमारी के लिए। कुछ समय पहले भारत के एक जगह पर एक बहुत बड़ा बाढ़ आया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा बाढ़ आया कि वो पूरा क्षेत्र जो है ना पानी में डूब गया। 2-2 महले पानी में डूब गए। वो बहुत पैसे वाले लोग थे और वो घमंड करते थे, हम लोग रियल लोग हैं, हम लोग रियल मसीह लोग हैं, बाकी तुम लोग सब नकली है, वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीजें करते थे। वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करते थे। एक समय आया जहां पर 2 रुपए का पार्ले जी बिस्किट भी उनको नहीं मिल रहा था। पैसा खत्म हो गया, प्रॉपर्टी खत्म हो गया, अब 2 रुपए का प्रॉपर्टी खत्म हो गया। वे घमंड से भर चुके थे। वो कहते थोमा हमारे इधर आया था, हम रियल मसीह लोग। तुम लोग कौन है? तुम लोग तो नए लोग हैं, तुमको कुछ भी पता नहीं है। वो थोड़ा भी वैल्यू नहीं करते। वो सारा खत्म हो गया, उनका घमंड पूरा चकनाचूर हो गया। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा बारिश, और वो कहीं के नहीं रहे। काफी बार हम यही करते हैं। परमेश्वर में अपने परिवार को आगे बढ़ाए। आपके पास कुछ हो या नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमेश्वर में आपका परिवार बना रहना चाहिए। परमेश्वर की सेवा में आपका परिवार बना रहना चाहिए। परमेश्वर के अध्ययन में आपका परिवार बना रहना चाहिए। आपके बच्चे परमेश्वर के बारे में जानना चाहिए, और ये हमारा काम है। कैसे हम परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे? जब हम परमेश्वर की बात में डूबे रहेंगे। जो भी व्यक्ति, देखो बाइबल गवाह है प्रियो, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के घर को हाथ लगाया, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की सेवा को हाथ लगाया, जिस व्यक्ति ने ठाना कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, उसका परिवार कभी रोड पर नहीं आया। प्रभु उनका केयर करते हैं, परमेश्वर उनका देखभाल करते हैं, प्रभु उनको संभालते हैं, प्रभु आश्चर्य काम करते हैं। ऐसा लिखा गया है एक विधवा के बारे में। एक विधवा एलिशा के पास आती है और वो कहती है, एलिशा मेरा पति मर गया है और हमारे ऊपर बहुत कर्जा है। मेरा पति आपके पास काम कर रहा था, अब मेरा कर्जा आप ही भरो। एलिशा ने कर्जा नहीं भरा। एलिशा उसकी तरफ देखता है, कहता बहन मुझे बताओ आपके पास क्या है। वो कहती है सच में कहती हूं मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय 1 हंडा तेल के। वो कहता उतना काफी है।
तुम्हारा जो दृष्टिकोण इंसान पर था, लोगों पर था, उसी की वजह से तू चमत्कार नहीं देख पा रही थी। परमेश्वर ने जो चीज तुझे दिया है उसको उपयोग करना सीख। चमत्कार वहीं पर छुपा हुआ है। परमेश्वर ने ऑलरेडी तेरे जीवन में चमत्कार रखा है, लेकिन तेरा दृष्टिकोण कहीं अलग है। हम भी काफी बार यही करते हैं। परमेश्वर ने ऐसी बहुत सारी बातें हमारे जीवन में दी है जिसके द्वारा हम सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण कहीं अलग होता है, हमारा सोच विचार कहीं अलग होता है। हम कल्पना कुछ अलग करते हैं, अपेक्षा कुछ अलग करते हैं। हमें लगता है कि ये एक बोतल पानी है, उससे क्या होगा। आपको पता नहीं एक बोतल पानी से क्या हो सकता है, आपको पता नहीं एक बोतल तेल से क्या हो सकता है, आपको पता नहीं एक छोटे से किताब से क्या हो सकता है, आपको पता नहीं आपके एक पेन से क्या हो सकता है, आपको पता नहीं आप यीशु मसीह का नाम किसी के जीवन में कहोगे तो वहां पर क्या हो सकता है, ये आपको पता नहीं है। इसलिए आप इस्तेमाल करो उसको, जो भी आपके पास है उसको इस्तेमाल करो, बाकी सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दो। जब परमेश्वर की महिमा, मैं विश्वास करता हूं, जब एलीशा ने कहा तेरे पास क्या है, उसने कहा मेरे पास एक हंडा तेल है। उसने कहा एक काम कर, जितना भी अड़ोस पड़ोस में लोग हैं उनसे बर्तन मांग ले, अपने कड़ी को बंद कर, अपने दरवाजे को बंद कर और अपने बेटे को साथ में ले, और क्या कर, जो तेरे पास हंडे का तेल है वो उनके हंडे में उंडेलना चालू कर। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे ही उसने उस इंस्ट्रक्शन को गंभीर लिया, उसने बर्तन मंगवाया, उसने दरवाजा बंद कर दिया, और जैसे उसने अपना हंडा का तेल उठाया होगा, वो हंडा उठाया होगा, परमेश्वर की महिमा वहां पर उतरी होगी और परमेश्वर की महिमा ने सारे हंडे के तेल को भर दिया होगा। सारी कमी घटी एक ही सेकंड में। किसी से उधारी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी, अपना दुख भरा कहानी किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। ओ ब्रदर, आपको मालूम है क्या मेरे जीवन में कितना सारा दुख है, और वो सामने वाला कहेगा ओ आपके जीवन में कुछ नहीं है, मेरे जीवन में क्या बताऊंगा तो आप तो मर जाओगे, तुम्हाला काहीच नाही हो, तुमचा फक्त नवरा दारू पितोय, माझा तर नवरा पण दारू पितोय, माझे लेकरं पण दारू पितात, कधी कधी मी पण दारू पिते। आता काय करायचं सांगा, ऐसे लोग हैं, ऐसे महिलाएं हैं, सिस्टर्स हैं। लोगों की जो तकलीफ है, लोगों की जो परेशानी है, जब लोग अपने पास, हमारे पास आके बांटते हैं, हम क्या करते हैं मालूम है क्या, हम उनको बताते तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, हमारे जीवन में तो इतना इतना सारा चीज है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण कहीं अलग हो जाता है, हमारा सोच विचार कहीं अलग हो जाता है, हम अपेक्षा कहीं और से करते हैं, हम सोच विचार कहीं अलग पर रखते हैं, और उसी के से हम बड़ी बातों को देख नहीं पाते हैं। वो सेवक आएगा और वो मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा, वो सेवक आएगा और वो मेरे सर पर हाथ रखेगा, वो सेवक आएगा और मुझ पर वो इम्पार्ट करेगा, वो सेवक आएगा और वो मुझे मदद करेगा, वो सेवक आए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें सेवकों की जरूरत नहीं है। प्रभु ने एक सेवक दिया है, काफी है। सेवकों से ज्यादा हमें इसकी जरूरत है। आज क्षमा करो मैं ये शब्द कह रहा हूं, लेकिन एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं कि लोग आत्मिक तौर पर व्यभिचार में अपना जीवन बिताते हैं। आत्मिक तौर पर, हाँ वो ठीक है, लेकिन वो ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, हमने अटेंड किया एक साल, ठीक है, ये ज्यादा पावरफुल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। वेट, प्रभु क्यों आपको वो सारे चीज दिखा रहा है मालूम है? ताकि परमेश्वर आपको तैयार कर पाए, प्रभु आपको खड़ा कर पाए। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं, कई सारे बड़े बड़े सेवकों को जानता हूं। हर महीने उनका आत्मिक पिता बदलते रहता है। कभी ये आत्मिक पिता, एक दिन एक मेरे मित्र ने कहा, आज से लगभग 10-12 साल पहले, वो बहुत सीनियर व्यक्ति थे। मैंने उनको पूछा, हे आपका स्पिरिचुअल फादर कौन है? उन्होंने कहा जॉइस मेयर मेरी स्पिरिचुअल फादर है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं उनकी किताब को पढ़ता हूँ। मैंने कहा क्या कभी उन्होंने बात किया है आपसे? नहीं, उन्होंने बात नहीं किया, लेकिन वो मेरे स्पिरिचुअल फादर है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। हम जानते ही नहीं है। हम लोगों पर निर्भर रहने की वजह से हम परमेश्वर के महिमा से वंचित हो गए हैं। हम प्रभु पे निर्भर ही नहीं हो पा रहे, हम प्रभु का सुन ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा भरोसा इंसान है। ये कुछ तो मेरे बारे में कहना चाहिए, तब जाकर मेरा काम होगा। नहीं, प्रभु आपके बारे में क्या कहता है? बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ मेरी वाणी को सुनेगी।
आज हम यीशु की भेड़ बनने के बजाय हम लोगों की भेड़ बन रहे हैं। नहीं, हमें यीशु की भेड़ बनना है। कलीसिया यीशु की भेड़ है, और जब यीशु की भेड़ यीशु की वाणी को सुनेगी, वो यीशु के महिमा को भी अनुभव करेगी, क्योंकि उसकी वाणी उसकी महिमा को कैरी करती है। उसका शब्द उसके महिमा को लेकर आता है, और जब कोई यीशु की वाणी को सुनता है तो वो उसके महिमा से भर जाता है, उन चीजों को पूरा करने के लिए, उन बातों को पूरा करने के लिए। हम विश्वासी इतने शक्तिहीन लोग क्यों हैं मालूम है क्या? क्योंकि हम कहीं ना कहीं भटक कर हम इंसानों को अपना आधार मान लिए। नहीं, इंसान आपका आधार नहीं है, परमेश्वर आपका आधार है। प्रभु की अद्भुत बातों को अगर आप देखना चाहते हैं आपके जीवन में, तो इस समय से परमेश्वर को प्रथम रखना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, आराधना करना शुरू करो, मध्यस्थी करना शुरू करो। इंतजार मत करो कि कोई सेवक आपके घर पर आएगा, इंतजार मत करो। एक दिन ठहराओ हफ्ते में और कहो, परमेश्वर ये पूरा दिन हम हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, हम हमारे पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, हम हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, हम हमारी समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे, हम हमारे शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु कलीसिया में नए लोग आने की पूरा लिस्ट बनाओ और प्रार्थना करो, मध्यस्थी करो, इंतजार मत करो। हम काफी बार इंतजार करने की वजह से हम लोगों पर और सभाओं के लिए हम वेट करते हैं, कब कौन सा सभा होगा, कब कौन सा सेवक आएगा। मैं विरोध में नहीं हूं सभाओं में जाने के, नहीं, मैं विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन इंतजार करते मत बैठो। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि भाई आप क्या करिए, आपके इतने सारे संपर्क है, आप लोगों को कांटेक्ट करिए और हर हफ्ते एक सभा में जाइए। मैंने कहा, ब्रदर ये मेरे दिमाग में नहीं बैठता है। अगर मुझे सभा करना है तो मैं खुद सभा आयोजित करूंगा, लेकिन मैं अभी तक मैंने किसी को भी नहीं कहा कि मुझे एक बार आपके यहां पर आना है। शुरुआत से ही मैंने अपना मन बना लिया और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अगर मुझे सभा करना है तो मैं खुद योजना करूंगा और मैं खुद प्लानिंग करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपको बड़े सभा की जरूरत नहीं है। परिवर्तन बड़े सभा से नहीं आता है, परिवर्तन आपसे शुरू होता है। हाँ, हो सकता है कि आप बड़े सभा में गए और प्रभु ने आपसे बात किया, वहां पर परिवर्तन नहीं होगा। जो बात आपसे परमेश्वर ने किया, जब आप अपने कोठरी में जाते हैं और जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, वहां से परमेश्वर शुरू करना चाहिए आपसे बात करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? वहां पर उस सभा में प्रभु ने स्पर्श किया, हम दूसरे सभा का इंतजार करते हैं, फिर हम तीसरे सभा का इंतजार करते हैं, और फिर तीसरा सभा आते आते, चौथा सभा आते आते, बीच में हम अपने प्रकार का जीवन, जैसे हमें अपना जीवन बिताता है वैसे हम जीवन बिताने लगते हैं, और उसी की वजह से हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को अनुभव नहीं कर पा रहे। अगर आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को अनुभव करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपको तैयारी करना है। क्या तैयारी करना है? बड़ी चीजों का सामना करने के लिए। परमेश्वर ने दाऊद को यूं ही राजा नहीं बनाया। उसने कहा, तूने व्यक्तिगत तौर पर भालू को मारा है, व्यक्तिगत तौर पर तूने शेर को मारा है, अकेले में, कोई तुझे किसी ने नहीं देखा सिवाय मेरे, लेकिन अब लोग तुझे देखेंगे गोलियात को मारते हुए। और उसने लोगों के सामने यह कहा कि मैं अस्त्र और शस्त्र लेकर नहीं आया हूं, मैं यहोवा के नाम से आया हूं। लोगों के सामने आपको डिक्लेयर करना शुरू करना चाहिए। आपकी पहचान छुपा कर मत रखो, आपकी पहचान लोगों को बताना चालू करो। आप मसीह हैं, आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आपका परमेश्वर जिंदा है। मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं मेरा यीशु जिंदा है, और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। दूसरे जो लोग हैं वो लोग केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन मसीह लोग ये जानते हैं कि उनका परमेश्वर जिंदा है, इसलिए वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो शहरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं चीज़ें होने के लिए। और जब हम मसीह लोग जागृत हो जाएंगे, मैं आपसे कहूँ बड़ी बातों को हम अनुभव करेंगे। एक आखिरी वचन, फिर हम प्रार्थना करेंगे। एक आखिरी वचन। थैंक यू जीसस। दूसरा कुरिन्थियों की किताब अध्याय 5, दूसरा कुरिन्थियों की किताब अध्याय 5 और वचन 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। बाइबल कहता है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है।
जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम एक नई सृष्टि था, और जब आदम नई सृष्टि था तो बाइबल बताता है कि वो फल खाने से पहले उसने कभी भी खुद को नग्न अवस्था में नहीं देखा। फल खाने के बाद वो देखता है कि उसके बदन पर कपड़े नहीं, लेकिन फल खाने से पहले मैं विश्वास करता हूं बहुत ही मजबूत तौर पर कि परमेश्वर की महिमा से वो ढका हुआ था, क्योंकि वो नई सृष्टि था और इसलिए उसकी नग्नता उसने कभी नहीं देखा। और बाइबल हमारे बारे में कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब आपके आत्मा पर देखो, हम जो इस समय यहां पर बैठे हुए खड़े हुए हैं, हमारा शरीर ये हम नहीं है, हम इस शरीर के अंदर है। इसको हम क्या कहते हैं? ये किसका हाथ है? अगर आप अपना दाहिना हाथ उठा सकते हैं ऊपर। अगर मैं पूछता हूं आपके हाथ को, ये किसका है, आप क्या कहोगे? मैं या मेरा? ये हाथ किसका अगर मैं पूछता हूं तो आप क्या कहोगे? मेरा है या मैं हूं? मेरा है। यानी कोई तो व्यक्ति डिमांड करे ये मेरा है, ये मोबाइल मेरा है। मैं मोबाइल ये नहीं कहता हूं, ये मेरा मोबाइल है। उसी प्रकार आपके अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो कहता है ये मेरा हाथ है। मैं हाथ नहीं हूं, आप शरीर नहीं है। आपके अंदर जो है व्यक्ति, वो आप असल में वो है, और वो है आपका आत्मा। आपके आत्मा के इर्द गिर्द जैसे ही आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, उसी क्षण में परमेश्वर की महिमा आपके आत्मा के इर्द गिर्द आ गई। जब आप समय बिताते हैं परमेश्वर के वचन के साथ, अनेक बार अनेक लोगों के साथ ये अनुभव हुआ है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं जब हम इस चीज में ज्यादा वक्त बिताएंगे, आप अनुभव करेंगे कि आपके इर्द गिर्द मानो एक अलग प्रकार की ऊर्जा, एक अलग प्रकार की बात है। क्यों कभी कभार लोग ऐसे करीब जब आते हैं तो लोग नीचे गिर जाते हैं? क्यों जादू टोना विश्वासियों को स्पर्श नहीं कर पाता है? क्यों दुष्ट आत्माएं विश्वासियों को स्पर्श नहीं कर पाती? क्योंकि आपके इर्द गिर्द एक ऐसी महिमा है जो आप आपके आंखों से देख नहीं पा रहे। और जब आप आपके आत्मिक रीति में बढ़ोतरी करोगे, आप उस महिमा को देख पाओगे कि उस महिमा के वजह से कोई भी व्यक्ति जब आप पर जादू टोना करता है तो वो आपको स्पर्श नहीं होता है, क्योंकि वो उस महिमा के करीब आकर वो रिटर्न चले जाता है। आपको मालूम है विश्वासियों पर जादू टोना काम नहीं करता है। और जब आप जानेंगे कि आप नई सृष्टि है, नई सृष्टि होने के नाई कोई भी पाप का अंश आपके अंदर नहीं है, कोई भी गलत बातें आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर ने आपको परिपूर्ण तौर पर नया बनाया। और उसी नई मानसिकता को लेकर जाकर जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब आप अपना जीवन जीने लगते हैं, जब आप दूसरों को बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्या होता है मालूम है? वहां पर परमेश्वर की महिमा उतरती है। अगर आपके घर में आप बहुत सारा झगड़ा, परेशानी, मारपीट, दुष्ट चीजें, कर्जा, बीमारी, इन चीजों का आप अनुभव कर रहे हैं, आप बहुत आसानी से उन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। अपने घर में प्रार्थना करना चालू करें, अपने घर में टीवी बंद रखें, अपने घर में सीरियल्स नहीं देखें, अपने घर में फिल्म्स बंद करें। क्यों? क्योंकि ये आपके समय को मारता है, ये आपके अंदर गलत चीजों को लेकर आता है, ये आपके अंदर गलत पिक्चरों को डालता है। आप फिल्म्स के जरिए क्या करते हैं मालूम है क्या? सारी गलत भावनाओं को अपने मन में धारण करते हैं और वैसे ही अपने परिवार के साथ व्यवहार करते हैं। ये सारी चीजों को बंद करें अगर आप इन चीजों से बाहर आना चाहते हैं। मैंने देखा है कैंसर ठीक होते हुए, मैंने देखा है मरा हुआ जो बच्चा पेट के अंदर है वो जीवित होते हुए, मैंने अनुभव किया है। हमारी सेविका में 2 बार ऐसे हुआ है। एक बार मैं एक परिवार में था, उसको कैंसर हो गया था और वो टीवी देख रहा था। मुझे किसी ने वहाँ पर इनवाइट किया और कहा कि क्या आप इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? तो मैं उनके घर पर गया और मैंने कहा कि ब्रदर, अगर आप ठीक होना चाहते हैं टीवी देखना बंद कर दो। वो कुछ ही समय से विश्वास में आया था कैंसर होने के बाद कि शायद विश्वास करने से कैंसर चला जाए। तो मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने उसे एक बाइबल दिया, मैंने कहा इसको पढ़ो और इसको बंद करो। मैं दूसरे हफ्ते उनसे मुलाकात करने गया, वो टीवी के सामने था। मैं तीसरे हफ्ते मुलाकात करने गया, वो टीवी के सामने था। चौथे हफ्ते मुलाकात करने गया, वो टीवी के सामने था। मैंने कहा आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? वो कहता है इतना अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ। 5वें हफ्ते, 6वें हफ्ते गया, वो टीवी के सामने था। 7वें हफ्ते में उसके घर पर लॉक था। खत्म।
गेम ओवर। लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा मजाक है, इससे पढ़ने से क्या होता है। इससे पढ़ने से आपको पता नहीं है काफी लोगों की जिंदगी बदल गई है, काफी लोगों की। जो आपके सामने खड़ा है उसकी जिंदगी बदल गई है, आपके बाजू में जो बैठा है उसकी जिंदगी बदल गई है। सो जब आप इसे महत्व देते हैं, परमेश्वर की महिमा आपको क्या करती है मालूम है क्या? परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में बदलाव लेकर आती है। सो आप अपने घर के टीवी को बंद करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप आराधना करते हैं, आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, आप टीवी का इस्तेमाल करते हैं आराधना के गीतों को सुनने के लिए, टीवी का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, टीवी का इस्तेमाल करते हैं ऑडियो बाइबल को सुनने के लिए। आपका माहौल कुछ समय के बाद बदल जाएगा। आपके घर में झगड़े नहीं होंगे अगर आप ऐसे चीजें करोगे तो। अगर आपके घर में सुन्नी और मुन्नी के गाने अगर बजते रहेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, झगड़े 100% होंगे। और आपके लिए कोई भी प्रार्थना क्यों ना करे वो कभी बंद नहीं होगा। कोई भी प्रार्थना क्यों ना करे वो कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि आपने वैसे माहौल बना लिया है, आपने वैसे माहौल तैयार कर लिया है जहां पर शत्रु आकर आप पर बारंबार अटैक करते हैं, आपके घर में परेशानियां होती है। लेकिन जब आप प्रार्थना के माहौल को जब तैयार करते हैं, आपका घर जो है ना परमेश्वर की उपस्थिति से भरा रहता है, और जब शत्रु अटैक करने का प्रयास करता है वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। एक दिन ऐसा हुआ, एक सेवक अपने परिवार को लेकर एक गांव में सेवा करने के लिए गया। जब वो सेवक वहां पर सेवा करने के लिए गया तो उस गांव के जो लोग थे उस सेवक को मारने के लिए आए। आधी रात के लगभग 10-12 लोग लाठी लेकर, चाकू लेकर उस सेवक को मारने के लिए आए। जब उस सेवक को मारने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि उनके गेट के पास लगभग 11-12 फुट का एक आदमी खड़ा हुआ है, और पूरा सफेद कपड़ा पहनकर रोशनी उसके चेहरे से निकल रही है, और वो वहां पर खड़ा हुआ है। तो उसको देखकर वो सब लोग भाग गए। उन्होंने कहा यार इसे घर के सामने कोई भूत खड़ा हुआ है, इसे घर के अंदर हम नहीं जा सकते। वो भाग गए वहां से। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, पांचवें दिन गए। वो जब भी वहां पर जाते उस व्यक्ति को वहां पर देखते। एक दिन वो लोगों को मार्केट में वो लोग मिले, वो बहुत डरते कांपते हुए उनके पास आए और उनको पूछे तुम यार ऐसे छोटे से घर में रहते हैं और इतने बड़े व्यक्ति को तुम पालते कैसे हो? उसने कहा कौन से व्यक्ति को? नहीं, जब भी हम ऐसे आते हैं ना तो ऐसे व्यक्ति को देखते हैं और वो ऐसे कपड़े पहना रहता है। इनको मालूम पड़ जाता है कि वो स्वर्ग का दूत है। और ये लोग क्या करते हैं, उनको सुसमाचार सुनाते हैं, उनको उनसे बातें करते हैं और उनको बताते हैं आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए। कुछ समय के बाद वो उन्हें नेवता देते हैं अपने घर पर आने के लिए। वे लोग क्या करते हैं, वो उनके घर के गेट के पास आते हैं। उस व्यक्ति को तभी भी वो देख रहे हैं, वो बाहर से चीखते चिल्लाते हैं कि क्या आप बाहर आ सकते हो, क्योंकि ये आदमी हमें अंदर आने नहीं दे रहा है। वो लोग आते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हो गया। वो कहते हैं कि क्या आप देख नहीं पा रहे, इतना लंबा चौड़ा आदमी यहां पर खड़ा हुआ है। इब्रानियों 1:14 कोई तो पढ़े। इब्रानियों 1:14 एक आखिरी वचन, बहुत खूबसूरत वचन है। क्योंकि वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। बाइबल कहता है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर अपने दूतों को नियुक्त करता है ताकि वो उनकी सेवा करे। स्वर्गदूत जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनके सेवा के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया जाता है। आप नई सृष्टि है। स्वर्गदूत वहां पर आता है जहां पर वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। जब आप आराधना करते हैं स्वर्गदूत वहां पर आपके साथ आराधना करने के लिए आते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूत आपको मदद और सहयोग करने के लिए आते हैं। वो वहां पर उपस्थित रहते हैं, वो वहां पर आकर्षित होते हैं जहां पर परमेश्वर की बातें चलती है। अगर आप इन बातों का अनुभव करना चाहते हैं, अपना जीवन आपको समर्पण करना है और कहना है परमेश्वर इसके आगे जैसे मुझे चाहिए था वैसे जीवन मैं नहीं बिताऊंगा, जैसे आपको चाहिए वैसे मैं जीवन बिताऊंगा। प्रभु मैं सभी चीज़ों को छोड़ने तैयार हूँ, हर एक झूठ, हर एक गलत बात है मैं त्यागने तैयार हूँ। मुझे मदद कर परमेश्वर आपके महिमा को अनुभव करने के लिए। और आप देखोगे परमेश्वर की महिमा आपको कुछ ही समय के बाद कहाँ से कहाँ तक लेकर जाएगी। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी जगह पर खड़े रहते हुए
हम प्रभु को स्मरण करेंगे, प्रभु को याद करेंगे और प्रभु कहेंगे, प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मुझे सहायता कर। प्रभु आपने जो दर्शन देखा है, आपकी महिमा के ज्ञान से पृथ्वी भर रही है, प्रभु उसका हिस्सा मैं भी बनना चाहता हूँ। प्रभु मैं भी आपके महिमा के ज्ञान को इस पृथ्वी पर फैलाना चाहता हूँ। आइए हर व्यक्ति, हर कोई अपनी आंखों को बंद करे, हर एक व्यक्ति अपने आंखों को बंद करे, हर एक लोग। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इस समय हम यहाँ पर इकट्ठे हैं क्योंकि हम आपके महिमा को अनुभव करना चाहते हैं। हमारे घर, हमारा मोहल्ला, हमारे रिश्तेदार, हमारे लोग आपकी महिमा को हमारे जीवन पर देखने पाए। प्रभु हमें मदद कर, सहायता कर, वो आत्मिक भूख और प्यास में बढ़ने के लिए, वो आत्मिक भूख और प्यास में आगे खड़े होने के लिए। धन्यवाद यीशु। प्रभु आप हमें तृप्त करें। मास्टर यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का राजदूत होने के नाई, प्रभु का दास होने के नाई, प्रभु का संतान होने के नाई, मैं यीशु मसीह के नाम से आज जितने लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो, मैं उनके जीवन पर परमेश्वर की महिमा को मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आपकी महिमा ये अपने दफ्तरों में, अपने काम पर, अपने व्यवसाय में, अपने घर में, हर जगह पर प्रभु अनुभव करने पाएंगे। प्रभु आपकी महिमा इन्हें मदद करेगी, प्रभु जी इन्हें सहायता करेगी प्रभु आपको अनुभव करने के लिए। प्रभु ये आपके वचन से घेरे रहे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की नशे के आत्मा को, नशे की आदतों को, लतों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूँ। थैंक यू जीसस। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु आपको आपके नशे से बाहर लेकर आ रहा है। आप यहाँ पर आए हो ये कहते हुए कि नशे की वजह से मेरे जीवन में बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, मेरे शरीर में बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु आपसे प्यार करते हैं और यीशु आपको मदद करेंगे उस गलत नशे से बाहर निकलने के लिए। आज प्रभु की महिमा आपके जीवन पर आ रही है। अगर आप स्वीकार करते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे मदद करो, मैं मदद मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो परमेश्वर आपको मदद करेंगे आपके परिवार में उन बातों को देखने के लिए जो परमेश्वर रखा हुआ प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें, आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएँ, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हम इस
प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएं और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।